पीठ पर दे डंडे दे डंडे। दिन बारिश की वजह से मैं चप्पल पहन के चली गई, तो वरना मेरे आगे था, मैंने उसको बहुत तेज मुक्का मार दिया। मतलब आप समझ सकते हो 4th क्लास की लड़की मैं बंक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही पहाड़ी इलाका, चाय पत्ती के बागान है, तो बहुत गुंडी बनेगी। और एक लड़की ग्राउंड में बेहोश ऐसे करके, फिर जो उसकी धुलाई हुई स्कूल में, बाप रे बाप। हम ब्लश को स्किप कर रहे हैं, शीशा उठाते आ जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना खुद का मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि बिल्कुल इजी है और बहुत ही कम बजट में हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ 800 के प्रोडक्ट लिए हैं और आज इससे हम अपना मेकअप करेंगे, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे मेकअप करे हुए, मैंने 1-1.5 साल पहले मेकअप किया था। अब मैं फिर से मेकअप वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ट्रायल कर लेते हैं। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करे ना, सबके सब रीजनेबल प्राइस में है, 800 के अंडर है। जिसमें मैंने ये वाला आई शेडो पैलेट लिया है और ये वाला कंसीलर लिया है, और ब्लश के लिए मैंने ये वाला टिंट लिया है, ये भी 800 के अंडर है। और मैंने ब्रश जो है ना, वो मार्स का जो किट है वो वाला यूज़ किया। उसके जितने भी ब्रश है ना, आई शेडो ब्रश भी आ जाता है, फाउंडेशन भी, सब 800 के अंडर आ जाता है। उसमें से मैंने 3 ब्रशेज यूज़ किए हैं। देन ये वाला प्राइमर, बस। और ये रैने का काजल, और ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। तो चलो फटाफट से मेकअप स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बचपन की स्टोरी, अपनी स्कूल लाइफ की स्टोरी, जो कि है 1st क्लास से लेकर 12th तक। तो चलो फटाफट वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और स्टोरी भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये लगा लेंगे जिससे मेरे बाल बिल्कुल भी खराब ना हो। और ये मेरे 2 सींग आ गए हैं, तो चलो फटाफट से मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और टोनर भी लगा लिया है। मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करूंगी, जो कि मैं बेसिकली हर रोज लगाती हूँ, सेटाफिल का मॉइस्चराइजर, जो कि काफी अच्छा है। तो हम इसको डम डम करके लगाएंगे। तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। और ना, जब भी मेकअप करना उससे पहले अपना सीटीएम बहुत अच्छा रखना। जितना अच्छा आपका सीटीएम होगा, मेकअप उतना ज़्यादा फ्लॉलेस, उतना ज़्यादा ड्यूई लगेगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये प्राइमर, और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, देखो। तो हम इसको यूज़ करके ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा प्राइमर खरीद के लाएंगे। तो इसको सिर्फ मैं अपने टी जोन पे ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे ओपन पोर्स है, बाकी तो मेरा पूरा फेस ड्राई है। देखो, ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ब्लर कर देता है ना। और अब मैं यूज़ करूँगी ये वाला कंसीलर, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्टोरी। तो ना, जब मैं छोटी थी, मैंने एलकेजी यूकेजी ये सब नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ, मेरी स्टार्टिंग फर्स्ट से ही हो गई थी। तो ना, मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी आसाम से, क्योंकि हम ना बचपन में नानी के घर पे रहते थे। तो 1st क्लास से स्कूलिंग स्टार्ट करी थी। और मैं और मेरी जो बीच वाली सिस्टर थी, हम दोनों एक ही क्लास में थे। और आपको पता है, जब मैं अपनी स्कूल की स्टोरी किसी को बताती हूँ ना, वो सोचते हैं मैं कौन से जमाने की हूँ। क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी, हमारे स्कूल में ना लंबे लंबे वो तख्त नीचे बिछे होते थे, और हमें घर से बोरी लेके जानी पड़ती थी। और बैग तो हमारा होता ही था, ऊपर से थैले में 2 बोरी लेके जाओ, फिर बोरी बिछाओ, फिर उसमें बैठो। ये वाला रूल तो था ही। और मैं भी किसी को बताती हूँ ना, ऐसा था, कहते अच्छा तेरा जन्म कब हुआ था। और जबकि ये 2006-2007 की बात है, वहाँ पे बहुत लेट डेवलपमेंट आई। तो हम स्कूल जाते थे, मैं और सिमरन इकट्ठे जाया करते थे स्कूल। और मैं ना कंसीलर करेक्टर वाला करेक्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा डार्कर एरिया नहीं है, मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साफ है। तो मैं सिर्फ कंसीलर से काम चला लूँगी। उसके बाद ना, हमारे वहाँ पे सर थे, तो वो हमारी फैमिली को ऑलमोस्ट जानते ही थे, क्योंकि जो हमारी मेरी मासियाँ थी, सबने वहीं से पढ़ाई करी थी। और आपको पता है स्कूल का नाम क्या था? झोपड़ी स्कूल। मतलब कि स्कूल का नाम तो वैसे था राजेंद्र ज्योति कुछ ऐसे करके, मुझे अभी इतने अच्छे से याद नहीं है, बट उसको जानते थे झोपड़ी स्कूल के नाम से। तो हम झोपड़ी स्कूल में पढ़ते थे। तो और हिंदी मीडियम स्कूल वहाँ पे बहुत कम ही था, ज़्यादातर असामीज लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज इसमें था। हिंदी स्कूल बस 2 ही था, 2 या 3 ही थे बस। तो हम झोपड़ी स्कूल में जाते थे, वो 5th तक ही था वो स्कूल। तो वहाँ पे एक बार हमारे जो सर थे ना, वो बहुत ही बदतमीज थे, मैं सच्ची बोलूं। मतलब देखते नहीं थे कि बच्चे को चोट लगेगी, क्या होगा। मैं बचपन से ऐसी थी कि मुझे फ्रंट पे बैठना है। तो मैं उस दिन भी अपना बोरी बिछा के फ्रंट पे बैठ गई। सर आए,
उन्होंने ऐसे देखा और हमने भी देखा, और मेरे को और सिमरन को उन्होंने धैर धड़ बजा दिया इतनी बुरी तरीके से, मतलब सिर ऐसे करके पीठ पर दे डंडे इतनी बुरी तरीके से उन्होंने हमें मारा। तो उस टाइम पे तो घर पे भी आके बोलो ना, पेरेंट्स स्कूल में भी नहीं जाते थे, ऐसे बोलते थे बच्चों की गलती है। और अब तो अब के पेरेंट्स इतने अच्छे स्कूल में भाग जाते, क्यों मारा हमारे बच्चों को। तो मारा, चलो कोई बात नहीं, पिट लिया। फिर जो हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे ना, उनका पोता था, वो हमारे क्लास में था। तो मैं ना बचपन में थोड़ी थी बदतमीज, तो मैं उससे बहुत पंगे लेती थी, उसको बहुत मारती थी। उसको क्या, मैं सबको ही मार देती थी, मार मार के घर भाग आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हमारा जो स्कूल था ना, ऐसे छोटा सा रास्ता था जाने का, और इधर भी बारिश के मौसम में पानी भर जाता था और इधर भी। तो मैं तो स्कूल में स्कर्ट और शर्ट पहन के जाती थी। तो उस दिन बारिश की वजह से मैं चप्पल पहन के चली गई, और उसको बोला कि चल पानी में से चलते हैं। अब उसको भी क्या पता, अब मैंने जैसे बोला वो चलता बना मेरे साथ, और उसमें इतने मोटे मोटे जोग, और मेरे पैर में लग गए जोग। और उस टाइम पे मैं थर्ड क्लास में थी, तो हाइट तो मेरी छोटी थी, और पानी पूरा यहाँ तक, पूरी स्कर्ट गिल्ली होगी, चप्पल मेरी उसी के अंदर छूट गई। तो मैंने उसको बोला, तूने तूने कहा था झूठ, तूने कहा था ना जाने के लिए, अब तू ही लेके आएगा। तो वो चलो मेरा चप्पल लेकर, तब तक हेडमास्टर आ गया, उसको बहुत बजा दिया। तो उसके बाद से वो थोड़ा सा मेरे से ऐसे ही बात करने लगा, ढंग से बात नहीं करता था। तो उसके बाद ना हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया। वहां पे हमने 5th तक पढ़ाई कर ली थी, तो उसके और मेरा सेम क्लास में और सेम स्कूल में हो गया दोबारा, वो भी हिंदी मीडियम में था। तो एक बार क्या हुआ, जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, क्लास से ना सारे लाइन वाइज बाहर आते थे, तो हम भी लाइन वाइज आ रहे थे। तो वो ना मेरे आगे था, मैंने उसको बहुत तेज मुक्का मार दिया, पता नहीं क्यों मार दिया, बस मार दिया। और उसके बाद मैं भागी, उसको इतना तो पता था कि मैंने मुक्का मारा है। तो मतलब मुझे ढूंढता रहा पूरा स्कूल में, लेकिन मैं उसको मिली नहीं। तो उसको कौन मिली, मेरी बहन। उसको पता नहीं है, क्योंकि मैंने उसको मार दिया है, उसको नहीं पता, होता आराम से आ रही है, मैं भागे भागे आगे आगे आ रही हूँ। उसने सोचा कि मैं उसको मार देता हूँ, सिमरन को, मेरे बदले। तो वो उसके पीछे पीछे भागा मारने के लिए, और ना उसको ना इधर रास्ता दिखा ना इधर, सीधा रोड पे भागी वो, और वो भी उसके पीछे भागा मारने के लिए। और सिमरन का हो गया एक्सीडेंट, बाइक वाला आके टक्कर मारी है, ज्यादा लगी तो नहीं थी, कमर पे लगी थी थोड़ी सी। और मेरे को तो पता लगा उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं तो भागी भागी घर आई रोते रोते, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। और अगले दिन फिर उसको बुलाया स्कूल में, मैंने कहा इसने मारा इसको, और इसकी वजह से हुआ एक्सीडेंट। फिर जो उसकी धुलाई हुई स्कूल में, बाप रे बाप, बहुत पिटा वो मेरी वजह से। एक दिन झोपड़ी स्कूल में और पिटा था, हम ना पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे, तो मैंने कहा सारी लड़कियां भागेगी और सारे लड़के पकड़ेंगे। तो वो भी पकड़ने वाले टीम में था, और मैंने क्या करा, अपने शूज उतार दिए, शूज उतार के भागूंगी, ठीक है। फिर और जैसे मैं भागी थी, इतना मोटा कांच का टुकड़ा मेरे पैर में घुस गया, और अभी तक निशान है इतना मोटा। फिर उसके बाद स्कूल वाले सर ने बोला आप घर चले जाओ, ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि पूरा मांस बाहर आ गया था। फिर हम घर जा रहे थे, तो हेडमास्टर मिल गए स्कूल में, स्कूल के हेडमास्टर रास्ते में मिल गए, वो लंच था तो वो घर से आ रहे थे। हमने कहा आपके उन्होंने मारा है। फिर स्कूल गए, फिर उसको पकड़ के लाए प्रिंसिपल रूम में, और उसको फिर पिटाई कर दी, 3-4 बार पिटा बेचारा मेरी वजह से। फिर कोई बात नहीं, उसके बाद तो एक बार और की स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। फिर 5th तक पढ़ाई करने के बाद हमने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, और वहाँ का ना ये था, जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, अब यहाँ पे रूल है कि स्कूल से बाहर नहीं जा सकते, स्कूल के अंदर ही कैंटीन होता है अभी भी, और जो भी खाना पीना अंदर ही खाओ। लेकिन वहाँ का रूल अलग था, बाहर जाओ, घर जाके खाना भी खा के आ सकते हो, ऐसा रूल था वहाँ पे। तो मैं डेली, आप समझोगे डेली मैं स्कूल से बंक, मतलब आप समझ सकते हो 4th क्लास की लड़की मैं बंक कर रही हूँ। और क्या करती थी, खिड़की था ना, खिड़की में ना जाल वाल कुछ नहीं लगा हुआ था, सिर्फ ऐसा गेट था, और खिड़की खोल के बैग फेंके स्कूल के पीछे जाके बैग लेके भाग जाती थी। और 3 बजे स्कूल का छुट्टी का टाइम था, स्कूल के पास आके खड़ी रहती थी, मेरी बहन की छुट्टी होती थी, फिर मैं उसको घर लेके, उसको लगता था कि मैं स्कूल में थी, और मैं उसके साथ घर आ जाती थी, घर वालों को भी नहीं पता लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने प्लान बनाया कि आज बंक मारेंगे। तो 1-2 लड़कियों को मैंने बोला मेरी क्लास की, चल मेरे साथ चलियो, हम अच्छी अच्छी जगह चलेंगे। और वहां पे ना बंक मारने में मजा भी आता था, क्योंकि बहुत ही पहाड़ी इलाका, चाय पत्ती के बागान, ऐसी ऐसी जगह घूमने निकल लेते थे, नदियों में घूमने निकल लेते थे। अभी मेरे घर वाले देखेंगे ना, तो ऐसी थी तो स्कूल नहीं जाती थी, ऐसे बोलेंगे। लेकिन ना सच्ची में, फिर एक दिन क्या हुआ, स्कूल की यूनिफॉर्म तो सबको पता ही होती है, ऐसे ब्लू कलर की स्कर्ट थी, व्हाइट कलर का हमारा शर्ट था। तो एक सर थे, वो सीनियर क्लासेस के थे, 9th-10th को पढ़ाते थे। तो ना हम जा रहे हैं, और पता है कैसा रास्ता है, नीचे से पानी पानी है, और ऊपर ना वो ब्रिज नहीं होते ऐसे हिलते डुलते वाले, और ऊपर ऐसे ऐसे तखत से लगे हुए थे, और दोनों तरफ रस्सियां बंधी होती है, पुराने टाइम की, बहुत अभी भी होती है पहाड़ी इलाके में, लेकिन वैसा था।
और हमें वहां से भागना था, क्योंकि हमारे स्कूल के जो सर थे वो लंच करके आ रहे थे और वही उनका रास्ता था आने का। तो हम उस दिन भाग गए, फिर घर चले गए, 3 बजे स्कूल के पास वापस पहुंच गए। सब कुछ नॉर्मल था, बस ये था कि कल स्कूल जाके पिटेंगे। लेकिन सर ने भगवान की कृपा से हमें पहचाना ही नहीं, क्योंकि हमारी क्लास में तो कभी आते नहीं थे, वो बड़े बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन ये था कि मेरी मासी और को पढ़ाते थे, तो अगर उनको पता होता कि मैं उनकी भतीजी या भांजी जो भी हूँ तो मेरे को पकड़ लेते हो, लेकिन उस दिन नहीं पकड़े, तो चलो उस दिन भी बच गए। तो मेरा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं हल्का सा लाइट कलर का आई शेडो यूज करूंगी, ये वाला शेड। तो ना मैं बचपन में बहुत ही बदतमीज लड़की थी। बचपन में सभी कहते थे बड़ी को बहुत गुंडी बनेगी, बहुत गुंडी बनेगी, क्योंकि मैं सबको मारती थी और सब जगह हेड बन के रहती थी। भाई मैं हेड हूँ, मैं हेड हूँ, कोई भी खेलेगा मैं हेड हूँ, किसी को भी खेलना है मेरे घर आओ, और ऐसे करके खेलती थी मैं। तो सबको लगता था ये बड़ी होकर तो बहुत बड़ी गुंडी बनेगी, लेकिन लोगों को क्या पता मैं बड़ी होते होते मुझे श्री जी मिल जाएगी, उनके मतलब कि मेरा स्वभाव शांत हो जाएगा। अब तो वैसा नहीं है। बचपन में बहुत शरारत करा है मैंने, बहुत ज्यादा। लोगों को बहुत मारा है, बच्चों को बहुत मारा है, मेरे क्लास के बच्चों को, लड़कों को तो बहुत मारती थी पकड़ के। यहाँ तक कि मैंने अपनी बहनों को भी बहुत मारा है। एक बार क्या हुआ, पेन से मैं लिख रही थी तो मेरी बहन कहती पेन दे दे, मैं क्यों दूं भाई अपना पेन। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही गुस्सा आता था उस टाइम पे। अब तो इतना गुस्सा नहीं आता, और इतना गंदा वाला गुस्सा आता था, मैंने उसको पेन फेंक के मारा, उसके यहाँ पे सीधा पेन ऐसे घुस के छेद हो गया, ऐसे टप 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 खून बह रहा। फिर मेरे मासियों ने मुझे बहुत मारा पकड़ के। फिर एक बार क्या हुआ, दिवाली का टाइम था दिवाली का टाइम था, तो ना हमें घर वालों ने अगरबत्ती नहीं, क्या बोलते इसको, ऐसे जो घुमाते हैं गोल गोल जला के, क्या बोलते याद नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे आग लगाते तो यहाँ से चिंगारियां निकलती है और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो वो था। बचपन में तो वही मिलता था, तो उसको भी ला के दिया घर वालों ने, मुझे भी ला के दिया। उनने क्या करा, अपना सारा जला लिया और मेरे को कहती अपना दे दे, अपना दे दे, अपना दे दे। पहले तो मैंने इग्नोर करा, क्योंकि मुझे तो देना नहीं था बिल्कुल भी, और उसको भी पता दीदी तो देगी नहीं। फिर भी मांगी जा रही। मैंने क्या करा, एक जला के उसके यहाँ पे घुसा दिया गरम गरम, और इसके यहाँ से गाल जल गया, रोई जा रही रोई जा रही रोई जा रही। फिर मैं घर वालों से पिटी, मैं बहुत पिटती थी अपने घर वालों से। मेरे घर वाले ना ऐसे पतले पतले डंडी से मार मार के मेरे पूरे शरीर में निशान कर देते थे, इतनी बुरी तरीके से मारते थे। तो चलो वो वाला इंसिडेंट भी गया। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मेरे को नानी घर छोड़ के गई, और मेरी मम्मी घर पे रहती थी, तो मैं नानी घर से भाग गई। और क्यों भागी, मैं ना टॉयलेट गई, नहीं वॉशरूम गई, और मुझे टॉयलेट आ गई, और मेरे को लगा कि मैंने टॉयलेट कर दिया तो लोग मुझे मारेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं घर भाग गई और घर भाग के वॉशरूम में छुप गई। तो किसी को तो पता ही नहीं लगा मैं कहाँ हूँ, और मेरी मासियां यहाँ पे ढूंढ रही है, मम्मी ढूंढ रही है, इतनी बुरी तरीके से सब ढूंढ रहे, कहाँ गुम होगी कहाँ गुम होगी। पहले इतनी बदतमीज है ये, कहाँ कहाँ चली जाती है। सबके घर ढूंढा है, जहां जहां मैं जाती थी कहीं नहीं मिली। फिर वहां पे गई तो मैंने ना, वहां पे कुआं बना हुआ था हमारे घर पे, तो कुआं के साइड में गई, मम्मी को बोला कि मैं यहाँ पे हूँ। अब कितनी देर छुप सकती थी, बिल्कुल शाम हो गई थी। और मम्मी ने पता कैसे मारा, बाल्टी से पानी उठा रही थी और उसे फेंक के मारा मेरे मुंह पे। शुक्र है बच गई मैं उस दिन, वरना तो कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाता मेरे शक्ल पे उस दिन। और जितने भी हम चारों भाई बहन में से सबसे ज्यादा पिटी हूँ मैं, सबसे ज्यादा। लेकिन शरारत भी बहुत ज्यादा करा। मेरा तो स्कूल लाइफ एकदम बेस्ट लाइफ था। उसके बाद मैंने वहाँ पे 5th कंप्लीट करी। 5th के बाद 6th में जब गए तब वहाँ पे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो 6th क्लास में फिर मैं यहाँ पे आ गई पानीपत। तो पानीपत आने के बाद यहाँ पे फिर मैंने दोबारा 6th क्लास में एडमिशन ले लिया। तो यहाँ पे भी आगे कहाँ सुधरना था, लेकिन पहले पहले तो मैं बहुत शरीफ बच्ची बन के नहीं यहाँ पे, क्योंकि ना तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज अच्छे से आती थी। हिंदी तो आता था, लेकिन जैसे अभी बोल पा रही हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। तब तो मेरी हिंदी लैंग्वेज में बंगाली घुस जाता था, क्योंकि वहाँ पे तो बंगाली लैंग्वेज यूज करते थे। तो जहाँ पेड़ बोलना होता था वहाँ पेड़ बोल देती थी, श का स का श, और क्या बोलती थी, हाँ कई कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा, जो वहाँ की लैंग्वेज बंगाली बीच में घुस जाता था। यही टूट गया देखो, इसको शॉर्पनर करते हैं, शॉर्पनर ढूंढ के लाती हूँ पहले। तो शॉप कर लिया मैंने। तो ना यहाँ पे आने के बाद 6th क्लास में बिल्कुल ही शरीफ बच्ची और बिल्कुल ही नालायक हो गई थी। वहाँ पे तो पढ़ाई में देखो शरारत करती थी, लेकिन पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी बहुत ज्यादा। घर वाले बोलते थे कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है ये, कुछ भी पढ़ा दो एकदम से याद हो जाता था। तो फिर यहाँ पे आने के बाद नालायक होगी मैं, यहाँ की तो पढ़ाई अलग, यहाँ के बच्चे अलग, किसी से बात ही नहीं कर पाऊँ मैं। फिर धीरे धीरे जाके मेरी दोस्ती भी होती थी। अब आपको पता है 6th क्लास में भी रैगिंग करते थे बच्चे, यहाँ कितने बदतमीज। और लड़कियों के स्कूल में लड़कियां, मैं बैठती थी बेंच में, मेरा बैग फेंक देते थे कि कहीं और बैठ जाके, ये है वो है। और मैं बैठ के खाना खा रही हूँ, मेरे पास आके खाना नहीं खाती थी, इसमें से इसके साथ खाना नहीं खाएंगे बैठ के, और अपने आप ही, और मैं रोने लग जाती थी। यहाँ के बच्चे इतने बदतमीज थे।
फिर धीरे धीरे मेरी इन्हीं लोगों से दोस्ती हुई जो मेरे साथ ऐसे करते थे ना, फिर वही लोगों ने मेरे से दोस्ती करी। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ की पढ़ाई सीखी। पढ़ाई भी नहीं आती थी मेरे को अच्छे से, मैडम भी शिकायत करती थी इसको तो पढ़ना ही नहीं आता। फिर मेरी मम्मी तो बोलती थी तो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे नालायक कैसे होगी। फिर चलो धीरे धीरे मैंने पढ़ाई को कैच किया। फिर मैंने यहाँ का अच्छे से हिंदी बोलना सीखा। स्कूल के बच्चे लल्ली लल्ली बुलाने लग गए थे कि इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको तो बोलना, मेरी मैडम भी ऐसे बोलती थी। तो फिर चलो, फिर यहाँ पे घुल मिल गई, यहाँ पे मेरे दोस्त बने, यहाँ पे भी मैं ऐसी हो गई बदतमीज। और ना मेरे यहाँ पे हिंदी की टीचर थी, हमारे स्कूल की सबसे बेकार टीचर थी हिंदी। पता ही करती थी, पढ़ाती नहीं थी बिल्कुल भी, क्या पेपर में कोई चैप्टर नहीं पढ़ाना, कुछ नहीं पढ़ाना। और हिंदी के जितने भी बच्चे थे सब ऐसे हो गए थे, खुद तो नालायक थी, हमें भी नालायक कर दिया था। ना वो पढ़ाती थी, ना लेसन पढ़ाती थी, ना कुछ पढ़ाती थी, हम भी नहीं पढ़ते थे। तो हमारी आदत हो गई थी, जब वो आती थी ये नहीं बोल के जाती थी कल किस चीज का टेस्ट लेंगे, आके बोलती थी बुक खोलो इसका टेस्ट थे आज, चलो ठीक है। और बच्चे पता ही करते थे, डेस्क में वो गाइड खोल के लिखते थे और सेम सेम छाप के देते थे। और यहाँ तक कि हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की जिसके आते थे 98-99%, वो भी नकल मारती थी, बैटरी बोलते थे उसको हम, बैटरी भी नकल मारती थी। और एक दिन क्या हुआ, मैडम ने कहा और ऐसे ऐसे देखती थी और उसको पता तो लग ही जाता था, लेकिन वो उसको पता है अगर सब फेल हो जाएंगे तो नाम तो उसका ही आएगा, आप क्या पढ़ाते हो। तो नकल भी मारने देती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी। तो एक दिन पता नहीं उसको क्या चुल मची, कहती है सब अपने गाइड आगे जमा कर दो। तो हम सबने गाइड आगे जमा कर दी और सब, और बोला कि जिसको नहीं आता खड़े हो जाओ। पूरी क्लास खड़ी, कोई नहीं बैठा, कोई भी नहीं, बैटरी बुटरी कोई भी नहीं बैठा। फिर जब हम खड़े हुए सबको दो दो डंडे लगे हाथ में, मेरे को भी लगे, सबको लगे। तो एक लड़की थी, वो ना पढ़ाई में तो अच्छी थी, मैं नहीं कहती पढ़ाई में बेकार थी, पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन उसकी हरकतें बेकार थी। एक तो इतने लंबे लंबे नेल्स करके आती थी, ऊपर से यहाँ पे इतना बड़ा पफ बना के आ जाती थी। तो ऐसी लड़कियां तो मैडमों की नजर में होती है बदतमीज। तो मैडम ने क्या करा, हम सबको तो दो दो डंडे मारे, उसको 4 डंडे मार दिया। और उससे उसकी बहस हो गई क्योंकि वो तो थी बदतमीज। तो मैडम को भी नहीं छोड़ती थी, बच्चों को नहीं छोड़ती थी, हमसे इतनी बार लड़ाई हो गई थी उसकी। और एक लड़की पता क्या था, ऐसे पेन ऐसे घोप घोप दिया था उसके हाथ में, इतनी खतरनाक थी वो। तो फिर पता नहीं क्यों थी ऐसी, लेकिन थी हमारी सहेली, क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्योंकि उससे ना कोई बोलता नहीं था, तो हमारे साथ ही रहती थी, हम 6-7 दिन उसके साथ रहते थे। तो वो उसी के, लेकिन बाद में उसने हमारे साथ भी ऐसा करा, अब हम भी नहीं बोलते उससे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको डंडे पड़े, फिर उसकी शिकायत हुई, उसके घर वाले आए और सॉल्व हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, है ना, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है क्लास में। फिर उसके बाद आए हमारे बोर्ड के एग्जाम, 10th क्लास के। फिर 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम आए, आधे से ज्यादा क्लास फेल, सबकी री, 2-2 3-3 पेपर मेरी री नहीं आई थी एक भी पेपर में। और मेरे साथ एक फ्रेंड थी, उसकी भी री नहीं आई फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैडम ऐसे देख रही है, इतना अच्छा तो पढ़ती भी नहीं है ये कैसे पास होगी, क्योंकि बैटरी जैसे हो गए जो थे, इंटेलिजेंट लड़कियां थी सब, मतलब वो ना इंटेलिजेंट थी नहीं। एक तो था पर्सनालिटी खूब अच्छा बना के आती थी और मैडमों के नजरों में रहती थी, मतलब गुड गर्ल, गुड बुक्स में रहना उनके, वैसी लड़कियां थी वो। होती है ना एक दो वैसी, सारा काम कर देती थी मैडम का। ड्राइंग बनाना हो तो अच्छा बना, ड्राइंग तो मेरी भी काफी अच्छी थी, हम भी करते थे बहुत कुछ, लेकिन हम थोड़ा शरारती भी थे इसलिए नालायक में गिने जाते थे। लेकिन मेरी आदत थी, कभी भी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ती थी, सिर्फ लेसन, सबके लेसन रट रट के जाती थी, उसी में से क्वेश्चन आंसर लिखाती थी तो पास हो जाती थी, चाहे स्कूल में चाहे बोर्ड में। दोनों बार मेरा ऐसे हुआ। और मैं ना तो 10th में फेल हुई ना 12th में, अच्छे अच्छे बच्चे 12th-10th सब में री आके बैठे हुए हैं। तो फिर उसके बाद एक मैडम कहती, नहीं पढ़ाई में तो सही है, ये शरारत थोड़ा ज्यादा करती है, चलो कोई बात नहीं। और ऐसे रो रहे थे क्लास के बच्चे जैसे स्कूल में कोई मर गया हो, ऐसे करके ऐसे करके रो रहे थे। और एक लड़की ग्राउंड में बेहोश, क्या होता है, और वो पढ़ाई में थी भी नालायक, तो बेहोश होने का क्या मतलब है, जब उसको पता है कि मैं फेल हो सकती हूँ, मैं इतनी नालायक हूँ, तो बेहोश होने का क्या मतलब है। ग्राउंड में बेहोश हो गई, फिर सब बच्चे उसको घेरा करके बैठे, रो रहे हैं, ये सब रो रहे हैं, हम हंस जा रहे हैं। और मैं तो इतनी बदतमीज थी ना तो मुझे दुख होता था, कुछ भी नहीं होता था, हर समय हंसी आती रहती थी। यहाँ तक कि मैडम बोलती थी इसके साथ कम रहा करो, ऐसे हंसती है। और जो हमारे स्कूल के कोच थे, जब मैं टाइक्वांडो में सीखती थी, मैं आता हूँ ना रास्ते से पता लग जाता है ये हंसती इतनी तेज हंसती है, इतनी तेज हंसती है। उस टाइम थी भी मेरी हंसी एकदम राक्षस की तरह, हा 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 करके हंसती थी। अब तो थोड़ी तमीज आ गया मेरे में। मैं एक बार इसको ब्लेंड कर लूं वरना ऐसे ड्राई हो जाएगा। ये हो गया ना ब्लेंड।
फिर उसके बाद हम हो गए 10th के फर्स्ट सेमेस्टर में पास। फिर आई सेकंड सेमेस्टर की बारी। तो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड पास हुई थी उसके सेकंड में 3 में री आ गई और मेरी उसमें भी नहीं आई। सब मुझे ऐसे घूर के देखे, सारे बच्चे और सारी मैडम, तू कैसे पास होगी भैया, मैं क्यों नहीं पास हो सकती। और पता है क्या हुआ, मैं उसके घर गई उसको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, दोबारा मेहनत करियो, ये है वो है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं पास हो गई, मैं मिठाई का डब्बा ले जाऊं, और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं मिठाई का डब्बा ले जाऊंगी तो वो फेल हो गई, तो फिर मैं कैसे ले जाऊं उसके घर। तो मैं कुछ भी नहीं लेके गई, चलो छोड़ो मेरे पैसे बचे। फिर उसके बाद उसने आगे पढ़ाई नहीं करी, फिर मैंने 11th में एडमिशन लिया। और जो हमने 6 से लेकर 10 तक मैंने पढ़ाई करी थी वो आर्य गर्ल्स स्कूल में करी थी। और वहाँ पे तो सब ऐसे था, हमारी मैडम, वहाँ पे सारी मैडमें थी और सारी लड़कियां थी, तो लड़कियां लड़कियां रहते थे। और मतलब कि लड़कियां होने के बाद भी हमने बहुत मस्ती करी थी। और जो मेरे साथ जो फ्रेंड थी, एक थी ज्योति नायक, उसको हम लायक बुलाते थे, और थी भी वो बहुत, उसकी राइटिंग इतनी गंदी राइटिंग ना, ऐसे मुर्गी के पंजे बैठे हो कॉपी में, ऐसा लगता था, इतनी गंदी राइटिंग थी। लेकिन अभी शायद सही होगी पता नहीं, तब तो बचपन में तो सब ऐसे ही थे। फिर उसके बाद जितने भी थे हम स्कूल में बहुत शरारत करते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल की सबसे मोटी मैडम, एकदम भैंस थी वो, भगवान करे वो मैडम मेरी मतलब वो ना देखे, वरना तो उस टाइम तो कुछ नहीं कह पाई। फिर उसके बाद बताइए उसको ना हम बुलाते थे ड्रम, ड्रम बुलाते, बहुत ही मोटी थी वो। सारी मैडमों का नाम रखा हुआ था, सारी मैडमों का, किसी का बाल्टी, किसी का ड्रम, किसी का खतरों का घंटी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमारी साइंस की टीचर बहुत अच्छी थी, साइंस की टीचर बहुत ही अच्छी थी हमारी, इसलिए मेरी साइंस तो इसलिए बहुत अच्छी थी, मुझे साइंस पढ़ने में इतना मजा आता था, इतने अच्छे से समझाती थी वो मैडम। और ऐसे कनेक्ट करती थी जैसे हम उनके फ्रेंड हो, और सारी बातें बताती थी सारी, जैसे 10th में आते थे ना किशोर अवस्था करके, रिप्रोडक्शन करके लेसन, सब समझाती थी अच्छे से, बिल्कुल भी शर्म नहीं करती थी। तो ऐसे समझाया, तो जैसे जैसे हमने 10th पास करा सारे फ्रेंड छूट गए, कोई किधर चला गया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया। और मैंने तो, मेरे को था कि मुझे आगे चल के मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मेकअप के लाइन में जाना है, तो मुझे इतना पढ़ना तो है नहीं, तो मैं आर्ट्स ही ले लेती हूँ। तो मैंने जाके गवर्नमेंट में गई, 11th 12th मैंने गवर्नमेंट से करा, वहां पे जाके मैंने आर्ट्स लिया, और ऐसे 11th 12th चला गया, मुझे पता ही नहीं लगा। और वहां पे इतनी शरारत क्या करी, वो तो मैंने बंक ही करी है बस। और आपको पता है मैंने फर्स्ट क्लास से बंक करी है, ये पहली लड़की होगी मैं जो जिसने फर्स्ट क्लास से बंक करी है। और इतनी 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 वो थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं था बचपन में कि मैं कहीं चली जाऊंगी, कोई मुझे उठा के ले जाएगा, क्या करूंगी, नहीं। रिसेस खत्म, रिसेस से बैग फेंका बाहर, चली गई। और पता है क्या करती थी, आसाम में तो बहुत पेड़ पौधे होते हैं, आम के पेड़ के नीचे जाती थी, आम तोड़ के खाती थी, लीची के बगान में चली जाती थी, लीची तोड़ तोड़ के खाती थी, और 3 बजे स्कूल के पास आके अपनी बहन को लेके घर वापस। किसी को नहीं पता चलता था कि मैंने बंक मारो, स्कूल वाले भी इतना गौर नहीं करते थे उस टाइम पे। तो फिर पता है क्या हुआ, एक बार हमारे स्कूल के पास खजूर का पेड़ था, और ज्यादा ऊंचा लंबा नहीं था, मतलब 6 फुट का होगा, क्योंकि मैं तो 5 की, मुझे पता है उसमें से थोड़ा सा बड़ा ही था। तो उसमें ना ऐसे ऐसे जैसे वो होते हैं पत्ते, तो उसमें ऐसे ऐसे चढ़ने का बना रहता है, तो उसमें चढ़ के रोज हम वो तोड़ते थे खजूर। तो वो जो हमारे स्कूल के आसपास सारे गवर्नमेंट क्वार्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, जब मैं छोटी थी, तो लड़के भी जाते थे सारे हमारे क्लास के, और हम भी जाते थे। लड़कों का पैर पकड़ के ऐसे खींच देती थी और नीचे गिरा देती थी, और ना मैं चढ़ जाती थी। लड़कों से मेरी कभी नहीं बनती थी, इतनी बुरी तरीके से लड़ाई होती थी, बहुत ही बदतमीज होते हैं लड़के, स्कूल के तो थे ही बदतमीज। फिर उनको गिरा देती थी, वो मुझे गिरा देते थे। और एक बार क्या हुआ, मैं पहले चली गई, मुझे पता था लोग जाके चढ़ जाएंगे, मैं चढ़ गई पहले। और स्कूल के जेब में तो पॉकेट होता था, इतना सारा खजूर तोड़ के, ऑरेंज कलर का होता था उस टाइम पे, पके हुए नहीं होते थे, कच्चे कच्चे खजूर जेब में भर लेती थी। और खजूर भी नहीं खाती थी मैं, खजूर का बीज खाती थी, चबा चबा के एकदम उसको चूर चूर करके पूरा खा जाती थी। तो फिर क्या हुआ, एक बार गवर्नमेंट स्कूल के तो वो तो बहुत परेशान हो गए थे, जिनका जो गवर्नमेंट क्वार्टर था ना, कि इतने बच्चे एकदम चिड़िया की तरह कहाँ कहाँ करते रहते आके, शाम दोपहर के टाइम जब भी रिसेस होता है, उन्होंने पता है क्या करा, कौवे मार के उस पेड़ के नीचे फेंक के रख दिया कि बच्चे नहीं आएंगे। और बच्चे हम इतने बदमाश, उस कौवे को उठा के नाली में फेंक दिया, फिर जाके चढ़े हम उसमें। फिर क्या ही बताऊं मैं आपको कैसा बचपन था मेरा, बहुत ही मस्त। ऐसा बचपन सबका होना चाहिए, था तो बहुत ही बेकार, बहुत पिटी हूँ मैं, मेरे से ज्यादा तो कोई भी नहीं पिटा होगा, लेकिन ये था कि शरारत भी बहुत करी है, बचपन बहुत ही यादगार है। फिर यहाँ पे मैंने आके 11th 12th करा, 11th 12th में भी बस कैसे पता ही नहीं चला कैसे कैसे मेरे 11th 12th कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इतनी शरारत नहीं कर पाई, बस प्रिंसिपल का नाम रखा हुआ था डोरेमोन। प्रिंसिपल सर वैसे सबके लिए, लड़कों के लिए बहुत बेकार थे वो, क्योंकि लड़कों को बहुत मारते थे, लड़के थे भी तो बदतमीज। आ रही हूँ, रुक जा।
लड़के होते भी बदतमीज है। आ रही हूँ, कोई आया है ना। हाँ, तो मेरा मेकअप कहाँ तक डन हो गया है? बेस कंप्लीट हो गया, आई शेडो मैंने लगा लिया और अब हम लगाएंगे काजल। काजल कहाँ रख दिया मैंने? काजल लगाने के बाद आज मैं पूरा दिन सोने वाली हूँ। काजल लगाते मेरी आईज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है और मुझे पूरा दिन नींद आने वाला है, और अगर रात को भी काजल नहीं होती तो पूरी रात भी सोने वाली हूँ, पता नहीं क्यों। और लेकिन मैं जब रेगुलर लगाती हूँ तो नहीं होता ऐसा, जब मैं कभी कभी लगाती हूँ ना तो बहुत आंखें भारी हो जाती है मेरी। अब फटाफट से मस्कारा भी लगा लेते हैं। इसके लिए मैं पहले आई लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ अपने। मस्कारा मैं ये क्रेजी वाला लूंगी स्विस ब्यूटी का, जो कि काफी अच्छा है, बट ये बहुत पुराना हो चुका है तो सूख ना गया हो। बहुत टाइम के बाद मैं मेकअप कर रही हूँ अपना। लग रहा है ना सुंदर। और इसमें ना पतले वाला ब्रश भी दे रखा है, ये देखो। इससे अब नीचे जो आई लैशेज है ना, ऐसा क्यों हो जाता है मुंह सबका, मुझे समझ नहीं आता। देखो, शीशा उठाते आ जाता है। अब हम सिंपल करेंगे बिना ऑ करे। तो मेरा आई मेकअप डन हो चुका है, अब हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश में मैं ये वाला टिंट यूज कर रही हूँ, और ये भी काफी टाइम पहले से रखा हो। आप सोच सकते हो 1.5 साल से मैंने मेकअप नहीं करा, तो उससे पहले के प्रोडक्ट है जब मैं मेकअप करती थी, और अब मैंने सोचा दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि घर पे मैं सारा दिन खाली रहती हूँ। ठाकुर जी की सेवा होने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं होता, और सारा काम ना मैं सुबह खत्म कर लेती हूँ, 10 बजे तक, 10-12 बजे तक। उसके बाद मैं सोचा अपना यूट्यूब स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3, और ना इसको फटाफट से लगाते ब्लेंड कर लो, वरना ना ये ऐसे ही रह जाता है फिर। देखा, मेकअप में सबसे सुंदर लगता है मुझे ब्लश। ओ माय गॉड, ये तो ब्लेंड ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से ब्लेंड करेंगे, वरना तो कुछ और ही बन गई मैं। ये वाला टिंट ऐसा है ना, लगाते साथ साथ ब्लेंड करो, वरना ऐसे मेरी तरह हो जाएगा पैच। इसको ना गीला इससे ब्लेंड कर दो। तो ये थोड़ा सा नोज में भी लगाएंगे, ताकि हम थोड़े से लाल परी लगे, हमारी नोज थोड़ी सी लाल लगे, ताकि लगे कि सर्दियाँ हो रही है मुझे। बंदरी जैसी होगी लाल, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हाँ, ये तो पूरा ही साफ हो गया। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। कहाँ गया ब्लेंडर? हाँ, तो मैं इस पैच को ठीक करके आपसे मिलती हूँ। तो इसके ऊपर ना मैं ये स्विस ब्यूटी का थोड़ा सा ब्लश यूज कर रही हूँ, क्रीम वाला, क्योंकि इसके जो पैचेस बन गए ना, देखो ये रहा एक, ये रहा एक, और ये रहा एक, ये बहुत ही भद्दे लग रहे हैं। तो इसको लगाने के बाद थोड़ा सा, क्या बात है भाई, खत्म हो गया या सूख गया? हो, ये देखना कैसे बाहर आई है, ये देखो। ये मेरे साथ ही क्यों होना होता है भाई, सूख के ना ये भी बेकार हो चुका। हाँ, ये तो कुछ और ही हो गया, देखना ऐसा लग रहा है मर गया सारी प्रोडक्ट। क्या कर रही हूँ मैं, मेकअप कर रही हूँ अपने आप को, क्या बना रही हूँ मैं। चलो हम ब्लश को स्किप कर रहे हैं, मैं नहीं लगा रही और ब्लश, मेरा मुंह खराब हो रहा है। क्या करूँ अब मैं? क्या करूँ? ये रहा बोतल, इससे स्प्रे करो इसमें, तो इसमें लगा लो, और लो, ठीक हो गया। तो क्या मेरा ब्लश डन, और बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आ रहा है। तो जब भी आपका पैच बने, क्या करना है, पानी स्प्रे करके ब्यूटी ब्लेंडर में उससे ब्लेंड कर लो। हाथ नहीं लगाती, हाथ में भी लगा हुआ, फिर दोबारा पैच बन जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, लिपस्टिक। और मैं बचपन की कहानी कहाँ तक थी, मैं तो भूल ही गई। अभी ना कोई आ गया था बाहर, वो नहीं होते जो पता करने आते हैं घर पे कितने मेंबर है, कौन है, जनगणना वाले हैं शायद। आजकल मैं घर पे अकेली रह रही हूँ, सब चले जाते हैं, मम्मी, सारे भाई बहन सब, कोई स्कूल, कोई काम पे, कोई सब काम पे, कहीं पता नहीं कौन कौन कहाँ चला गया। और कोई आता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इस टाइम दोपहर का टाइम होता है, पूरा घर, पूरा मतलब जितनी गली है पूरी सुनसान रहती है, कोई नहीं होता। और आजकल तो केस आपने देखा ही है कैसे कैसे आ रहे हैं, इसलिए मेन गेट बंद करके बैठती हूँ। बहुत डर लगता है, बहुत ही डर का माहौल है। तो चलो, मेकअप मेरा डन हो गया, अब हम करेंगे इस डार्क कलर का शेड। देख के बताऊँ, 13 नंबर शेड है, लगाते हैं।
सुंदर लग रहा है बहुत। और पता है आज मुझे मेकअप इतना अच्छा क्यों लग रहा है अपने ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम बाद करा है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। अदरवाइज तो मैं ये वाला लिप लाइनर लगा लेती थी ना पहले, इतना गंदा लगता था मुझे, बट आज अच्छा लग रहा है। तो इसको हम फिंगर के हाथ से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लिपस्टिक मैं नहीं लगाऊंगी और मैं इसकी जगह लगाऊंगी लिप ग्लॉस। तो लिप ग्लॉस भी ये शायद NYB का है, इसको हम यूज करेंगे। तो मेकअप मेरा डन हो गया है ऑलमोस्ट, और मेरी एक स्टोरी बतानी रह गई है, तो मैंने सोचा वो भी बता देती हूँ। तो एक बार ना मैं छोटी थी, और मैं कौन सी क्लास में थी, वही थर्ड फोर्थ में होंगी। तो होली का टाइम था, तो मैं पता ही करती थी, जो पन्नी नहीं आती कैरी बैग वाली पन्नियां जिसमें सब्जी आती है, उसमें रंग भर भर के पैंट पहनती थी और यहाँ पे रस्सी बांध लेती थी, और उसमें सारे कलर के पैकेट ऐसे ऐसे करके लगा के ऐसे ठूस के, और एक साइड पिचकारी ठूस के गली में निकल जाती थी खेलने के लिए। उस टाइम ना बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था, आपकी तरह नहीं कि हम गली के बाहर भी नहीं निकल सकते होली में। तो मैं और मेरी फ्रेंड मेरी बहन निकल जाते थे, कोई भी आता था रंग देते थे उनको, गेट के बाहर खड़े हो जाते थे, पिचकारी लेते थे, मारते थे, रंग लगाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक शराबी टकरा गया हमें, पता नहीं इतनी पी रखी थी उसने, इतनी पी रखी थी, इतना सारा कलर पूरा टोपले भर रखे है मैंने। कहता आपके पास रंग नहीं है, मैंने कहा नहीं मेरे पास रंग नहीं है। कहता आपके घर वालों ने नहीं दिलाया, मैंने कहा नहीं दिलाया, आप दिला दो। कहता चलो मैं दिलाता हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इन दोनों को लिया, चल चलते हैं लेने। तो शराबी के साथ हम पहुंच गए, उसके पास पैसे नहीं थे 1 रुपए भी, तो वो लेके गया हमें रंग की दुकान पे और बोला जो जो चाहिए ले लो। और फिर हमने ले लिया। मैंने तो उसमें से बिल्कुल पक्का रंग होता है ना, घर वाले तो पक्का रंग नहीं दिलाते थे, तो वहां से पक्का रंग लिया मैंने, 2-3 डब्बे पक्के रंग के ले लिए। और जो अबीर होता है ना सूखा कलर, वो थोड़े बहुत लिए, और फिर हम आ गए घर। मेरे को पता लग गया था कि कलेश मच रहा, पैसा तो है नहीं उसके पास। उसने कहा पैसे दो, उसने कहा मेरे पास है नहीं, मैं तो बच्चों की खुशी के लिए लेके आया था उनको दिलाने। मैंने फिर बोला अपनी फ्रेंड को चल चलते हैं, हम तो आगे घर भाग के। उसके बाद लड़ाई बजी होगी की थी पता नहीं। एक ये वाली स्टोरी थी हमारी। और और क्या बताऊं मैं आपको, बताओ असम की स्टोरी तो सारी ऐसी थी, स्कूल जाना आना, बदमाशियां करना, लेकिन पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। पढ़ाई में बेकार होती तो और भी पिटती मैं। यहाँ आने के बाद 6th में थोड़ी सी नालायक हो गई थी, लेकिन 7th 8th तक आते आते मैंने कवर कर लिया था यहाँ की पढ़ाई भी, यहाँ कैसे बोलते हैं बच्चे वो सारा सीख लिया था। क्योंकि यहाँ पे मुझे हिंदी भी अच्छे से बोलने नहीं आ रही थी उस टाइम पे। मैडम भी मजाक उड़ाती थी मेरा, ऐसे थोड़े बोलते हैं। मैं एक बार क्या हुआ, मैं गाइड लेने गई, मैडम कहती कहाँ गई थी, मैंने कहा गाइड लेने गई थी। कहते इतना टाइम लगा, उनका वो रेट लगा रहे थे कितने का देंगी, क्योंकि हमसे सीनियर थे, हमें लेना था, हम सब जूनियर में थे। मैंने बोल दिया दाम लगा रहे थे हम, दाम, क्योंकि आसाम साइड तो दाम बोलते हैं। बड़ा दाम लगा रही थी, चल गए बैठ क्लास में। उसके बाद से वो मुझे चिढ़ाती है, तेरे को तो हिंदी नहीं बोलनी आती, हिंदी नहीं बोलनी आती है। एक मैडम ने मेरा नाम रख दिया तो झूलन देवी, क्योंकि मेरी ना आदत थी। अब तो चलो भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा छूट गया, पहले क्या होता था, लिख रही हूँ ऐसा से, पढ़ रही हूँ ऐसा से, झूलती रहती थी, रिसेस में भी झूल रही हूँ और सुबह प्रेयर में भी झूल रही हूँ। और कोई जैसे स्कूल में फंक्शन वगैरह होता था, नीचे बिठाते थे बच्चों को, झूल झूल के सुन रही हूँ। तो मैडम कहती थी झूलन देवी करके बुलाती थी मेरे को। स्कूल तो बहुत ही अच्छा था हमारा, मैं तो सोचती कब वो टाइम वापस आ जाए। लेकिन ये टाइम भी बहुत अच्छा ही है। उस टाइम सारे दोस्त तो मेरे छूट ही गए, मेरा तो हमेशा से ऐसा ही है। इतनी जगह मैंने जॉब करी है, स्कूल में भी गई हूँ, मेरा ये जब तक जिसके साथ हो अच्छे से रहो, उसके बाद मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखती। मुझे पसंद ही नहीं है लोगों से बातें करो फोन में, इधर की बातें उधर बताओ, उधर की, बचपन से नहीं पसंद। यहाँ तक कि तो मैं तो अपने रिश्तेदारों से भी किसी से बात नहीं करती हूँ, इस वजह से लोग सोचते हैं मुझे, मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना मुझे पसंद नहीं है। चलो हाल चाल पूछना तो अलग है, मेरा पता है कि मैंने हाल चाल पूछा आपने, मैं आपकी चुगली कहीं नहीं लगाऊंगी। हाल चाल पूछा, वो मेरे से बातें लेंगे, फिर मेरी चुगली इधर उधर लगाएंगे, एक आधे सच भी लगा देंगे तो कुछ कुछ झूठ भी लगा देते हैं। तो इसलिए मेरे को पसंद ही नहीं किसी से बात करना, इसलिए मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ और खुश रहती हूँ अपने ठाकुर जी के साथ। और मेरा मेकअप डन हो गया। मेरा ना काफी मन कर रहा है इंस्टाग्राम पे भी ट्रांजेक्शन रील बनाने का, बट पता है क्या प्रॉब्लम हो गया, मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। और पता नहीं क्या हुआ, मैं तो पहले की तरह ही मेरी डाइट रही है, पहले की तरह रहती हूँ, लेकिन ये जो 3-4 महीने के अंदर अंदर ना पूरी भैंस हो गई हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा वेट लॉस कर लेती हूँ, मेरे सारे कपड़े फिट आ जाएंगे, क्योंकि इतने सारे कपड़े तो मैं खरीद भी नहीं सकती ना, सब कुछ नए नए पड़े हुए हैं, तो क्यों खरीदूं मैं। तो पहले पतली हो जाती हूँ, उसके बाद मैं ट्रांजिशन रील बनाऊंगी मेकअप कर करके। मेकअप हो गया है डन, और काफी अच्छा भी हुआ है। और हमने सिर्फ फाउंडेशन नहीं लगाया है, सिर्फ कंसीलर लगाया है।
और उसके लिए आपको मेरी तरह फ्लॉलेस स्किन बनानी पड़ेगी, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा पानी पीना पड़ेगा, और आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, और जो ठाकुर जी को पावा वही पाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी जंक फूड नहीं खाते तो इसलिए हम भी नहीं खाते हैं। और अगर इनको खाना होता है तो हम घर पे हेल्दी हेल्दी बनाते हैं तो वही पवाते हैं और खुद भी पा लेते हैं, तो इसलिए हमारी स्किन ऐसी हो गई है। तो आप भी अपनी स्किन ऐसे करो, फिर आपका कंसीलर से मेकअप हो जाएगा, वरना तो आपको करेक्टर लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा, उससे तो बहुत सारी केकी स्किन हो जाता है, मेकअप भी बहुत बेकार होता है। अभी देखो कितना नेचुरल लग रहा है मेकअप, लग रहा है कर रखा है मेकअप। बाकी आज का वीडियो यहीं तक है। अच्छा लगा आपको मेरी स्टोरी? और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में। और कुछ जानना है आपको मेरी स्टोरी बताओ, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, कुछ भूल गई हो तो। ठीक है, राधे श्याम।